नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी ही लिखी एक कहानी, बादलों में ख्वाब। मेन मार्केट में 10 बाई 10 के छोटे से कमरे की एक दबी सहमी सी खिड़की से अकील ने झांक कर बाहर देखा। ठंड बढ़ने लगी थी और शहर धुंध की परतों में लिपटा ऊँघ रहा था। गली के नुक्कड़ पर बनी चाय की गुमटी से खौलती चाय पत्ती और अदरक की तेज महक हवाओं में घुलकर आने लगी और साथ ही कढ़ाई में तलते भजिए पकौड़े जैसे लोगों को खींच रहे हों। नाश्ते की दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी थी। उसने एक गहरी सांस भरी और एक सांस में उसने पहाड़ों में फैली न जाने कितने सालों की यादों को समेट लिया था। अकील के अब्बू को गुजरे 4 साल हो गए और माँ घर के ही बाहर चाय पकौड़े और मैगी की दुकान से घर चला रही है। टूरिस्ट सीज़न आते ही जैसे दुकान पर लोगों का तांता लग जाता और 4-5 महीने में इतनी कमाई हो जाती कि बाकी का साल गुजारा जा सके। उसे पता था पहाड़ों में बर्फ पड़ गई है, तभी तो यहाँ दिल्ली में पारा नीचे गिरता जा रहा है। बाहर से बारिश की बूंदों की आवाज़ आई। बदहवासी से भागता हुआ वह छत पर जा पहुंचा। बेशक उसके हाथ पैर बर्फ से ठंडे पड़ रहे थे, पर मन पसीजता जा रहा था। चेहरे को छूती सर्द हवा उसे पहाड़ों की कुमलाहट भरी नरमी देने लगी। थोड़ी देर की बेमौसम बरसात से मौसम कुछ साफ हो गया और आसमान में बादल छिटके दिखने लगे। इन उड़ते बादलों में बनते बिगड़ते न जाने कितने आकार वह देख सकता था, पर फिलहाल उसे जो नज़र आ रहा था वह था नूर का चेहरा। अकील पहाड़ों से दूर आ गया था, पर नूर जैसे हर दिन चमकती धूप सा उसे छूकर चली जाती। वह भागकर कमरे से एक चाय पत्ती का डब्बा उठाकर लाया। हाँ, डब्बा चाय पत्ती का था जो कुछ समय पहले उसके एक दोस्त ने उसे मुन्नार से लाकर दिया था तोहफे में। पर अब इसमें चाय पत्ती नहीं, नूर की यादें रखी हुई थी जो वक्त के साथ कसैली होती जा रही थी। जब जब अकील को उसकी याद आती, वह नूर के नाम खत लिखकर इस डिब्बे में रख देता। वही खत जो कभी नूर तक पहुँचेंगे या नहीं, अकील खुद भी नहीं जानता था। अकील ने हांफते हुए कागज़ पर लिखना शुरू किया। नूर, पूरे 80 दिन हो गए तुम्हें ना देखे हुए। परीक्षा के बाद लगा रिजल्ट वाले दिन तो कम से कम तुम मिलोगी, पर तब भी तुम नहीं आई। कितने ही दिन मैंने पहाड़ी पर तुम्हारा इंतज़ार किया, पर अब कुछ डर मन में कौंधने लगा है। सब ठीक तो है ना? मैंने कोशिश की तुम्हारे घर जाकर पता करने की, पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारे अब्बू को मेरा तुमसे मिलना नागवार है। ऐसा क्या हुआ? हम बचपन से तो मिलते आ रहे हैं, पर अब न जाने क्यों उनकी नज़रों में कुछ उखड़ा हुआ सा था। मुझे तुम्हारी याद से ज़्यादा तुम्हारी फिक्र हो रही है। मुझे यहाँ दिल्ली में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी मिल गई है। बस दुआ करता हूँ मैं इस काबिल बन सकूँ कि तुम्हारे अब्बू के सामने खड़े होने में कोई हिचकिचाहट ना हो। इस पन्ने को भी अकील ने इतनी तहों में मोड़ दिया जितना कि मन, और जाकर डब्बे को किचन में वापस रख दिया। कॉलेज से घर आते हुए धूप में सुस्ताने अक्सर वह नूर के साथ घर के सामने वाली पहाड़ी पर बैठ जाता। बैठकर दोनों आगे आने वाले दिनों के न जाने कितने चित्र बनाते और उनकी कल्पना बादलों में करते। और इन्हीं बनते बिगड़ते बादलों के फाहे में अकील ने खुद को नूर का हाथ थामे देख लिया। जहाँ मन मिलते हों वहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। बेसर पैर का कोई बेहुदा सा चुटकुला सुनाकर खुद ही ठहाके लगाने वाली नूर जो ही आसमान की तरफ देखी तो अचानक शांत हो गई। फिर हैरत भर वह अकील की तरफ देखी। नूर ने बादल के उस फाहे में अकील का मन पढ़ लिया था और खिलखिलाती पहाड़ी पर घंटों का सन्नाटा पसर गया। खामोशी में कितनी बार अकील को लगा कि रेत में टिके नूर के हाथ पर अपना हाथ रख दे, थाम ले उसका हाथ, पर किस पहचान के साथ उसे भरोसा दिलाए। अकील सहम जाता। ऊंचे लगे चीड़ देवदार के पेड़ों से चुप्पी रिसने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और नूर फौरन अपनी भौहें उचकाकर कहती, अच्छा, कॉलेज खत्म होने को है, कुछ सोचा है आगे क्या करना है? अरे अब चले, नहीं तो आगे की सारी पढ़ाई तुम्हारे अब्बू अभी करा देंगे। अकील भी हंसकर चल पड़ता। शहर में नौकरी करते हुए लगभग 6 महीने बीतने को हैं। माँ कब से अकील को छुट्टी लेकर मिलने को कह रही है। अकील आज गांव पहुंचा। दोपहर से शाम और शाम से सुबह हो गई, पर नूर के बारे में कोई खबर नहीं।
जाकर वह दुकान पर बैठ गया। अभी ऑफ सीजन होने की वजह से घाटी में टूरिस्ट्स नहीं हैं। गांव के कुछ लोग दुकान पर चाय पीने बैठे हैं। तभी अली चाचा का जिक्र आया। अरे उनकी बेटी बहुत बीमार है, उसे लेकर ही शहर गए हुए हैं। अकील के शहर में जैसे बिजली का कोई जोरदार झटका लगा हो। सुबह सुबह पहाड़ों की रूहानी तासीर जैसे मन को खोखला करते छोड़ती जा रही हो। कहते हैं पहाड़ हर चीज को दुगना कर देते हैं, चाहे खुशी हो, दुख हो या अकेलापन। शहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था उसका, पर घर की जिम्मेदारियां अब अकील के हिस्से में थीं। माँ कब तक दुकान पर बैठी रहेंगी, और फिर छोटे भाई की पढ़ाई। अगले दिन अकील वापस शहर चला गया। 1 साल फिर गुजरने को था। अकील को प्रमोशन मिला। आज फिर वह कागज़ कलम लेकर बैठा और लिखना शुरू किया। नूर, शहर बहुत कुछ सिखा रहा है और मैं भी बदल रहा हूँ, पर मेरे दिल का एक कोना है जहाँ बस नूर की मालिकियत है। इस कोने में नूर का शहर बसा है, जिसे खाली करना मेरे बश में नहीं है। जिंदगी के आखिरी दिन भी खुदा मुझसे मेरी ख्वाहिश जाने तो मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहूँगा बची हुई सारी उम्र के लिए, और ये खत भी तब तक लिखूंगा जब तक तुम्हें एक बार देख नहीं लेता। तभी फ़ोन कॉल की आवाज़ से जैसे अकील नींद से जागा। इस पन्ने को भी कई परतों में मोड़कर उसने उसी चाय पत्ती के डब्बे में रख दिया और डब्बा किचन में जाकर रख दिया। एक रोज़ बड़ी ही जल्दबाजी में अकील भागा जा रहा है। आज शहर के बड़े ही नामी डॉक्टर के साथ उसे मिलना है। अपनी दवा कंपनी का एक प्रेजेंटेशन भी देना है। सारे मरीज देखने के बाद डॉक्टर अकील से मिलेंगे। उनके असिस्टेंट ने अकील को इंतज़ार करने को कहा। तभी अकील की नज़र सामने जामुनी रंग के दुपट्टे पर गई। यह तो वही दुपट्टा था, कॉलेज के रास्ते पड़ने वाली रंगरेज की दुकान पर उसने जिसे नूर के साथ रंगने डाला था। और दुपट्टा रंगवाते हुए उसे कहाँ ही पता था कि यह रंग उसके तसव्वुर पर भी चढ़ जाएगा। नूर निढाल सी बैठी थी कि अकील ने आवाज़ दी, नूर तुम यहाँ? तभी सामने दवाई की दुकान से अली चाचा लौटकर आ गए। दूर शहर पहचाना चेहरा ही सबसे अपना लगता है। अली चाचा ने बताया, नूर को लेकर बेटा हर दिन आना है, अभी 7 दिन तक कुछ टेस्ट होने हैं। इस शहर में तो महंगाई इतनी, समझ नहीं आता कैसे क्या करूं। नूर को देखकर बस तसल्ली थी, इतनी तसल्ली कि उससे कुछ भी पूछना कहना ठीक नहीं लगा। अचानक मिली खुशी और तकलीफ जब एक साथ मिल जाएं तो ना खुलकर हंसा जाता है ना रोया। बैवी छुई मुई सी सिमटी चुपचाप बैठी रही। अकील ने कहा, चाचा ये भी कोई परेशान होने की बात है? आपने पहले कभी एक बार तो बताया होता। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चलिए मेरे साथ। वैसे भी आजकल ऑफिस में काम बहुत है तो मैं बहुत देर से घर पहुंचता हूँ। ये रही कमरे की चाबी, आप सीधे वहाँ पहुँचिए और जब तक दिल्ली में हैं वहीं रहें। अली चाचा की आंखों में आशा तैरने लगी। शाम को अकील जब घर पहुँचा, अली चाचा नूर को लेकर वापस अस्पताल चले गए थे। अकील उनके खाने का बंदोबस्त करने किचन में गया तो देखा चाय पत्ती का डिब्बा वहाँ नहीं है। उसने दिमाग पर जोर दिया और बहुत अच्छे से याद किया। पिछली बार वह खतों से भरा डिब्बा यहीं रखा था। उसके दिमाग की नसें जैसे फटने को थीं। क्या पता चाचा या नूर चाय बनाने किचन में आए हों और चाय की पत्ती समझकर डब्बा खोला हो, और खुदा न खास्ता किसी तरह खत हाथ लग गए हों तो न जाने कौन सा लिखा शब्द नूर की जिंदगी पर कैसा असर डाले। एक लफ्ज की गलती भी न जाने कितने नए मायनों को जिंदगी में जोड़ दे। उसे कितना अफसोस था कि इन खतों को उसने फाड़कर क्यों ना फेंका, पर जिस खत के हर लफ्ज में उसने अपने मन की गहराइयों को लिखा था, उसे फाड़ देना इतना आसान था क्या? अकील के मन में उदासी के बादल गहराते जा रहे थे और कमरे में जलते 0 वॉट के बल्ब की हल्की पीली रोशनी माहौल को और उदास करती जा रही थी। लगा जैसे कमरा जोर जोर से गोल घूम रहा हो। वह कमरे की हर अलमारी में, हर बक्से में डब्बा ढूंढता रहा, पर वह ना मिला। देर रात नूर वापस आई, पर अकील की हिम्मत जवाब दे गई डब्बे के बारे में कुछ भी पूछने की। सुबह सुबह चाचा नूर की रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल गए हुए थे। नूर जमीन पर बिछे गद्दे पर निढाल सो रही थी। अकील ऑफिस जाने वाला ही था कि उसकी नज़र भटकते हुए किचन की तरफ गई।
उसने अपनी आंखें फिर मली और देखा डब्बा वापस जगह पर रखा हुआ है। मन में कितने ख्याल कौंध गए। उसे लगा पर्दों को खोलकर वापस उसके मन को बाइज्जत उसी जगह पर दफना दिया गया हो। डब्बे को हाथ में झपटकर अकील उसमें रखे हुए खतों को गिनने लगा, पर गिनती में एक खत ज्यादा था। एक मुड़े हुए पन्ने पर नूर की उंगलियों का एहसास था। अकील की सांसें चढ़ रही थीं। कांपते हाथों से उसने पन्ना खोला। अकील, उस दिन बादलों में मैंने देखा था तुम्हारी उंगलियां मेरे हाथों में कसी थीं और यकीन मानो मैं तुम्हारा हाथ छोड़ना नहीं चाहती थी, पर बढ़ते कोहरे के साथ मेरी खांसी भी बढ़ती जा रही थी। बीमारी ने मुझे ऐसा घेरा, हर सांस मुश्किल होती जा रही थी मेरी। तुम मुझे ऐसी हालत में देखकर शायद ही शहर आते, इसीलिए मैंने तुमसे मिलना ठीक नहीं समझा। मुझसे मिलने रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। फिर कॉलेज रिजल्ट वाले दिन मैंने तुम्हें पहाड़ी पर भी जाते देखा, पर उसी दोपहर मेरी तबीयत बिगड़ी और हमें शहर आना पड़ा। अब्बू को यूं परेशान देखकर मैं वैसे भी बड़ी उलझन में रहती थी। जिस जिंदगी का ही भरोसा ना हो, मैं तुम्हें कैसे उस जिंदगी में जगह देने का ख्याल भी लाती, पर शायद तुम्हारा प्यार था जो हर पल मेरी सांसों को मोहलत देता रहा। आज मैं घर वापस जा रही हूँ, पर मन में एक इंतज़ार लेकर, पिछले छूटे बंद आंखों में सिमटे हर ख्वाब का हिसाब किताब करने। अकील, आओगे ना? अकील के मन से बोझ के बादल छंटने लगे, जैसे उगते सूरज की रोशनी के लिए जगह दे दी हो। बाहर से आते इमाम जस्ते की आवाज़, जिससे अकील उदासी में बिफर पड़ता, अदरक कूटते हुए आज उसमें भी एक लय अपने आप पैदा होने लगी। कहते हैं पहाड़ हर चीज़ को दोगुना कर देते हैं। वह भागकर उसी पहाड़ी पर जाना चाहता था जहाँ लिखी है प्यार की इबारत भी दुगनी की जा सके। अकील की आंखों में तरावट आ गई। पलटकर देखा तो नूर पीछे खड़ी थी। खुशी का एक कतरा उसके दुपट्टे में उलझ गया और कुछ अकील की हथेलियों में। इस ख्वाबों के पहाड़ी शहर में बर्फ पड़नी शुरू हो गई और सारे गुलाबी रंग वापस आने लगे। वह कहना चाहता था, तुम्हारी खिलखिलाहट भरी हंसी सुनकर ही चैत में बुरांश खिलते हैं। बर्फ के फाये तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं। तुम्हारी आंखों से गिरती ये बूंदें ही तो सावन लाती हैं। उदासी मन में उतरे तो कोई अपना नहीं लगता। मुझे तुम्हारी उतनी ही ज़रूरत है जितनी उस पहाड़ी शहर को। बस इतने ही थे बादलों में ख्वाब।